मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण के पांचवें अंश का 9वां అధ్యాయ పढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 9వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను। प्रलंबासुर वध। श्री पराशर जी बोले, धेनुकासुर के मारे जाने के उपरांत वह तालवन ग्वाल बालकों के लिए सुखदायी हो गया। उसके बाद वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आए और कंधे पर गौओं को बांधने की रस्सी डाले। वनमाला से सुशोभित दोनों बालक सिंहनाद करते हुए गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। उनके वस्त्र सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, जिस कारण वे इंद्र धनुष युक्त श्वेत और श्याम रंग के बादलों के सदृश जान पड़ते थे। वे मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर विभिन्न प्रकार की लौकिक क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। उन गोप बालकों को उठाकर ले जाने की इच्छा से गोप बालक का स्वरूप धारण कर प्रलंब वहां आया और निशंक भाव से उनके बीच घुस गया। उसने कृष्ण को सर्वथा अजेय समझा, अतः बलराम को मारने का निश्चय किया। तत्पश्चात आपस हरिणा क्रीड़ा खेलते हुए श्रीदामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम, इसी तरह अन्य गोपों के साथ ग्वाल बाल होड़ लगाकर उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में जो बालक हारे थे उसे प्रतिद्वंदी को कंधे पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर लौट आए, किंतु बलराम को कंधे पर बिठाकर जब प्रलंब चला तो अति तीव्र वेग धारण कर लिया। तब रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपनी शरीर अत्यंत भारी बना लिया और अपने गोद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करने वाले उस दैत्य के विषय में बलराम जी कहने लगे, देखो कृष्ण, छदम पूर्ण वेश धारण कर यह दैत्य मेरा हरण किए जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री पराशर जी ने बोले, रोहिणी नंदन बलराम के वचन सुनकर मधुर मुस्कान युक्त स्वर में श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे दाऊ भैया, आप गुह्य रूप होकर भी यह स्पष्ट रूप से मानव भाव क्यों दर्शा रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार में एकमात्र कारण है और पृथ्वी का भार उतारने हेतु ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं? इस तरह उनके बल वीर्य का स्मरण कराते हुए श्री कृष्णचंद्र पुनः कहने लगे, हे अमेयात्मन, आप अपने स्वरूप का स्मरण कर मनुष्य भाव का अवलंबन करते हुए ही इस दैत्य का वध करो और बंधुजनों का हित साधन करो। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र पर भगवान कृष्णचंद्र द्वारा स्मरण कराए जाने पर बलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात क्रोध युक्त होकर प्रलंबासुर के मस्तक पर ऐसा घूसा मारा कि उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल गए। मस्तिष्क फटने से वह मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार प्रलंबासुर का वध करके समस्त गोपों सहित गोकुल लौट आए। मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण के 5वें अंश का 9वां అధ్యాయం సమాప్త करती हूँ। నేను శారదానండి। విష్ణు పురాణంలో 5వ అంశంలోన 9వ అధ్యాయం సమాప్తం.